सजीवों में पोषण के अंतर्गत आज हम प्राणियों में भोजन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्राणी संभोजी पोषण। अमीबा में हाथ, मुंह जैसे अंग नहीं होते। यह एक कोशिकीय सजीव है। अमीबा अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। वह भोजन के कण को चारों ओर से घेरकर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। इसके बाद भोजन के कण पर प्रकीर्णन की क्रिया होती है, जिससे उसका पाचन होता है। भोजन का अपचित भाग वहीं छोड़कर अमीबा छद्मपाद अर्थात कूटपाद की सहायता से संचारण करता है। एक कोशिकीय सजीव जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे सजीवों में पोषण संबंधी क्रियाएं उनकी कोशिका में होती है। अब हम समझ चुके हैं कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय सजीवों में भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होते हैं। उदाहरण के लिए तिलचट्टे और टिड्डे जैसे कुरतने वाले कीटकों में जबड़े जैसे मुखावयव महत्वपूर्ण होते हैं। तितली नली जैसे सूंड का उपयोग करके भोजन ग्रहण करती है। मच्छर और खटमल सुई जैसे मुखावयों का चुभने के लिए और नली जैसे मुखावयों का रक्त या रस चूसने के लिए उपयोग करते हैं। भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार। शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी, सर्वभक्षी प्राणी, सफाईकर्ता प्राणी और विघटक। शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप में भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं, जैसे घास खाने वाले, बीज खाने वाले, फल खाने वाले प्राणी। मांसाहारी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी प्राणी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले, कीटकों को खाने वाले। सर्वभक्षी प्राणी। कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते हैं। जैसे बंदर, चिंपांजी, मानव इत्यादि। अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ सजीव उनके भोजन ग्रहण के साथ पर्यावरण स्वच्छता और संवर्धन का कार्य भी करते हैं। इस कार्य के अनुसार उन्हें सफाईकर्ता प्राणी और विघटक के नाम से जाना जाता है। सफाईकर्ता प्राणी। यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध, कौवा इत्यादि। विघटक। कुछ सूक्ष्मजीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से
तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी पोषण। कुछ कीटक एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव्य रूप सेंद्रीय पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मक्खी, चींटी, मकड़ी इत्यादि। परजीवी पोषण। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं। वे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। और उन प्राणियों को बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जूं, खटमल, किलनी इत्यादि। पट्टकृमि, गोल कृमि। ये कृमि हमारे शरीर के अंदर रहकर रक्त के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भोजन का अवशोषण करते हैं। इस पद्धति को अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कुत्ता, गोठे में रहने वाली भैंस जैसे प्राणियों के शरीर पर छोटे छोटे जो प्राणी हैं वो कौन से हैं। ये प्राणी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं और पेट के अंदर पाए जाने वाले कृमि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते होंगे।